में नजराने दरूद सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। इल्मे दीने हक की कोई आखिरी मंजिल नहीं, इल्मे दीने हक की कोई आखिरी मंजिल नहीं, इल्म वो कुलजुम है जो शर्मिंदे साहिल नहीं। सुभान अल्लाह। और सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात तो इसका इको कम कर जरा। हजरात मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मदरसा गुलशन मुस्तफा के असातिज़ा और अराकीन को और आप तमाम हजरात को, और खुसूसियत के साथ अंजुमन गुलामाने ख्वाजा व रजा को, जिनके जेरे एहतमाम इस जलसे का इनेकाद किया गया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और परवरदिगार क़यामत के दिन इस जलसे को हम सब के लिए जरिए निजात बनाए, आमीन अल्लाहुम्मा। आज गुलशन मुस्तफा से दो फूल खिले हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार इन फूलों की खुशबू से जमाने को मुअत्तर फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह, आमीन। और मदरसा गुलशन इस्लाम को, गुलशन मुस्तफा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। हजरात मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा बड़ी संजीदगी के साथ, और पता चला है कि इस बस्ती के लोग बड़े संजीदा लोग हैं, बड़ी तवज्जो के साथ तकरीरें सुनते हैं। पहली मर्तबा से आपकी बस्ती में आना के इत्तेफाक हुआ, लेकिन उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह आप भी कुछ लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मर्द हर औरत पर इल्मे दीन का हासिल करना फर्ज है। बेशक। दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म की इब्तिदा इन मदारिस से नहीं है, बल्कि हकीकतन इल्म की इब्तिदा माँ की गोद से है। बेशक। बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला इदारा वो माँ की गोद है। और इस्लाम वो मजहब है कि बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त से तालीम शुरू हो जाती है, बेशक। तरबियत शुरू हो जाती है। आओ देखो जरा अपने हालात का जायजा ले। ये सिर्फ मजहब इस्लाम है जिसने हमें पैदाइश के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। ये वाहिद मजहब है जो तालीम पर इस कदर जोर देता है कि कुरान की पहली आयत नाजिल होती है तो इकरा से शुरू होती है कि पढ़ो। आओ देखो, गौर से सुनो। आप देखें इस्लाम बच्चे को कैसे पढ़ाता है, कैसे तरबियत देता है और कैसे तालीम देता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता है। अरे बोलो, देखा है? बच्चा पैदा होने के बाद रोता है। क्या आपने कभी गौर किया ये बच्चा पैदा होने के बाद रोता क्यों है? कौन सा दर्द मिला, कौन सी तकलीफ मिली? जब अंधेरी कोठरी में था, मां के शिकम में था, तारीकी में था, तो सुकून से था, चैन से था। लेकिन जब दुनिया में आया, फिजाओं में आया, खुली फिजा में आया,
तो आखिर दर्द क्या मिला कि जिसकी तकलीफ से बच्चा रो पड़ता है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन आओ उलमा से पूछें। उलमा फरमाते हैं उसके अंदर हिकमत क्या है, वजह क्या है। बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत यह है कि उसकी पेशानी जमीन की तरफ आती है, और जब उसकी पेशानी जमीन की तरफ आती है तो अपने अंदाज में रब की बारगाह में सजदा करता है। और जब वो सजदा करता है तो इंसान का जो सबसे खुला दुश्मन शैतान है, उसके पेट में दर्द उठता है, वो तकलीफ से भागा हुआ आता है और बच्चे के पेट में कोंचे मारता है, जिसकी तकलीफ से बच्चा रो पड़ता है। जरा अंदाजा लगाइए, बच्चा पैदा हुआ तो उसे सजदे का तरीका बताया गया। अच्छा, आप गौर से सोच के बताइएगा, बच्चा पैदा हुआ सजदे का तरीका सिखाया गया। आप कोई ऐसा बच्चा आपने कभी देखा है कि पैदा होने के बाद फौरन दौड़ने लगे? अरे बोलो, चलने लगे, खड़ा हो जाए? आपने नहीं देखा? हमने तो बहुत देखा। मुर्गी का बच्चा पैदा होता तो खड़ा हो जाता, बकरी का बच्चा पैदा होता है तो खड़ा हो जाता, जानवरों का बच्चा पैदा होता फौरन खड़ा हो जाता है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर आप समझ जाएंगे खुदा की कसम लुत्फ आ जाएगा। आखिर वजह क्या है? इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, उसका बच्चा डायरेक्ट नहीं खड़ा होता। जानवरों का बच्चा खड़ा हो जाए, मुर्गी का बच्चा खड़ा हो जाए, बकरी का बच्चा खड़ा हो जाए, लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, उसके बच्चे को डायरेक्ट नहीं खड़ा किया जाता है। पहले माँ की गोद में होता है, बाप के कंधों पर होता है, आगोश में पलता है, जमाना बढ़ता है, थोड़ी देर के बाद कुछ जमाना होता है तो डायरेक्ट नहीं खड़ा किया जाता, कुछ जमाने तक घुटनों के बल चलता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों चलाया गया घुटनों के बल? क्या हिकमत थी, क्या मसलहत थी? रब का फेल है, हजारों हिकमतें होंगी, रब जाने, लेकिन एक हिकमत यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी पेशानी जमीन की तरफ झुकाई गई थी, ताकि पता चल जाए, ऐ बंदे, मैंने तुझे सजदे के लिए पैदा किया। और बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलाया गया ताकि तुझे रुकू का तरीका मालूम हो जाए। और बड़ा हुआ तो खड़ा कर दिया गया ताकि तुझे कयाम का तरीका मालूम हो जाए और पता चल जाए, ऐ बंदे, मैंने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखें, तालीम शुरू, पैदा हुए तो रुकू का तरीका बताया, और बड़े हुए तो पैदा हुए तो सजदे का तरीका बताया, और बड़े हुए तो रुकू का तरीका बताया, और बड़े हुए कयाम का तरीका बता दिया, ताकि पता चल जाए, ऐ बंदे, मैंने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब भी तो कुरान ने फरमाया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चा पैदा हो गया। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा, पहला हुक्म आता है नबी का, बच्चा पैदा जब हो जाए, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान पढ़ो। क्या हुक्म है? दाएं कान में अजान। अरे सब बोलो, दाएं कान में अजान। दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत कहो। बोलो, ये हुक्म है कि नहीं? जी जी। अब बच्चे के कान में अजान पढ़वाते हैं कि नहीं पढ़वाते? पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया? अब मेरा क्वेश्चन सुने, इस पर मेरा सवाल सुने। वो बच्चा जो आज पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ जी, अगर हम उसके कान में अजान पढ़े तो क्या आपकी अजान को वो समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। एक दिन का बच्चा हमारी अजान को समझ लेगा? नहीं समझ सकता। याद कर लेगा? याद नहीं कर सकता। किसी को सुना देगा? नहीं सुना सकता। तो जब वो समझ नहीं सकता, याद नहीं कर सकता, किसी को सुना नहीं सकता, तो फायदा क्या? क्यों हुक्म दिया गया? अभी मुफ्ती वसीम साहब खड़े होकर के अरबी में तकरीर करने लगे, तो आपके लिए वो तकरीर किसी फायदे में होगी? कोई फायदा उस तकरीर का?
सवाल ये है कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ, अभी आपने हुक्म क्यों दिया इसके कान में अजान पढ़ो? अभी तो समझ नहीं सकता, याद नहीं कर सकता, किसी को सुना नहीं सकता, तो फिर फायदा क्या है? सुनो, उलमा लिखते हैं उसके अंदर हिकमत यह है कि बच्चा जब पैदा होता है उसका जहन सादे कागज की तरह होता है, उसका माइंड बिल्कुल साफ होता है, और उसके कान से जो सबसे पहले बात टकराती है वो उसके जहन पर लिख दी जाती है। अब जरा गौर करो, बच्चा पैदा हुआ, मेरे आका गोया कह रहे हैं, ऐ लोगों, मेरा गुलाम पैदा हुआ है, मेरा आशिक पैदा हुआ है, मेरा शहदाई पैदा हुआ है। उसके कान से सबसे पहले खुदा की वहदानियत और रसूल की रसालत टकराए, ताकि उसके जहन पर वो लिख दिया जाए, ताकि बच्चा जब तक जिंदा रहे खुदा के नाम पे जिंदा रहे, रसूल के नाम पे जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात सुने, बच्चा पैदा हो तो क्या पढ़ो? अरे सब बोलो। लेकिन हम लोगों का हाल क्या है? अगर बेटा पैदा हुआ तो पूरा खानदान खुश, बाप भी खुश, माँ भी खुश, दादा भी खुश, दादी भी खुश, नाना खुश, नानी खुश, ताऊ खुश, चचा खुश, पूरा खानदान खुश। कभी कभी तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि मारे खुशी के डांस करने लगते हैं, और बाद लोग तो बैंड बाजे बजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, इतने खुश हो गए, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। लेकिन गौर से सुन लो, अब वो हदीस सुनो जो आका ने फरमाया कि बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में, अरे सब बोलते रहे, अजान पढ़ो। बच्चा समझता है? नहीं समझता। पता चला बच्चा समझे ना समझे, लेकिन उसके कान से जो बात टकराएगी उसके जहन पर, अरे सब बोल, उसके जहन पर, मुझे तकरीर याद करानी क्योंकि मदरसे का जलसा है, उसके जहन पर बात लिखी जाएगी। अब अगर अजान पढ़ोगे तो अजान लिखी जाएगी, तकबीर पढ़ोगे तो तकबीर लिखी जाएगी, और गाने गाओगे तो गाने लिखे जाएंगे, गालियां बकोगे तो गालियां लिखी जाएंगी। और अब हमारी माए बहनें सुन रही हैं, वो भी सुने, याद रखो, बच्चा समझे या ना समझे, उसके कान से जो बात टकराएगी उसके जहन पर लिखी जाएगी। अब अगर बच्चा नाबालिग है, ना समझ है, माँ समझती है कि कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है, अभी क्या समझेगा, लेकिन याद रखो उसके कान से जो बात टकराएगी उसके जहन पर रखी जाएगी। अब माँ अपनी गोद में बच्चा लिए हुए बैठी है और गालियां बक रही है, गाने गा रही है, मुखल्लसात बक रही है, झगड़े कर रही है, समझ रही है, कुछ नहीं होगा, बच्चा ना समझ है, लेकिन याद रखो बच्चा समझे ना समझे, कान से जो बात टकराएगी उसके जहन पर लिखी जाएगी। आज तुम्हारी माँ को फुर्सती नहीं। आओ देखो गौसे आजम, बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा, गौसे आजम का नाम ऐसा है कि नाम ले लो तो खून में जोश आ जाता है। बेशक। महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी वालिदा फरमाती हैं कि मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। और यही बच्चा हुजूर गौसे आजम जब मकतब में पहली मर्तबा कदम रखते हैं, उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, तो आपने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अलहम्दु शुरू किया, अलहम्दु से फारिग हुए, अलिफ लाम मीम का पारा शुरू कर दिया। पहला पारा खत्म हुआ, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पढ़ते चले गए। आज ही मदरसे में कदम रखा है, रुकने का नाम नहीं लेते। उस्ताद महवे हैरत है, खड़े हो गए, पेशानी को चूम लिया और जुबाने हाल से कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर
मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब 18 पारे और एक रिवायत के मुताबिक 15 पारे हुजूर गौसे आजम ने पढ़ करके सुना दिए। उस्ताद ने कहा बेटा आज ही पढ़ने आया है, 18 पारे तुझे कहां से याद हो। इरशाद फरमाते हुजूर जब मैं शिकमे मादर में था, अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। वो हर काम से पहले कुरान की तिलावत करती, चावल धोती तो कुरान की तिलावत करती, आटा गूंथती तो कुरान की तिलावत करती, रोटी पकाती तो कुरान की तिलावत करती। माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं शिकमे मादर में रह करके सुन सुन के कुरान याद कर लिया करता था। सुभान अल्लाह ये गौसे आजम की माँ है कि बच्चा गोद में है, कुरान की तिलावत हो रही है। हमारी माँ है बच्चा गोद में झगड़े कर रही है, बच्चा गोद में गालियां बक रही है, बच्चा गोद में मुगलजात बक रही है। याद रखो बच्चा समझे या न समझे, उसके कान से जो बात टकराती है जहन पर। अब होना तो ये चाहिए था कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके कान से अल्लाह का नाम टकराए, रसूल का नाम टकराए, अल्लाह की वहदानियत लिखी जाए, रसूल की रसालत लिखी जाए। लेकिन बच्चे की पैदाइश की खुशी में अगर तुमने बैंड बाजे बजवाए, पटाखे फोड़े, रंडियां नचवाई, तुमने डीजे बजवाए, तो याद रखो बच्चा समझे ना समझे, अगर डीजे बजवाओगे डीजे की आवाज उसके कानों में पहुंचेगी और उसके जहन पर लिखी जाएगी, पटाखे की आवाज लिखी जाएगी, गालियां लिखी जाएंगी, गाने लिखे जाएंगे। याद रखो और जो बचपन में लिखा जाता है उसकी जिंदगी में कभी मिटता नहीं। ज्यादा जरूरत है खुशी मनाओ, बच्चा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, लेकिन खुशी का यह तरीका नहीं कि तुम पटाखे फोड़ोगे, तुम बैंड बाजे बजवाओगे। नहीं, अगर तुम्हें खुशियां मनानी है तो अल्लाह के रसूल की मजलिस से सजाओ, मुस्तफा के जिक्र की मजलिस से सजाओ। सुभान अल्लाह। हाँ, तो अगर बेटा पैदा हो गया तो पूरे घर में खुशी ही खुशी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बेटी पैदा हो गई तो सबके चेहरे उतर जाएंगे, पेशानी पे सिलबट्टे आ गई। दादी अम्मा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी निकल के आई, पूछा क्या हुआ, मुंह बिगाड़ के कहती क्या हुआ, लौंडिया हुई है, लौंडिया हुई है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत से 4-5 लड़कियां मुसलसल पैदा हो जाए तो फिर तो उसका जीना हराम कर देते हैं। सास भी ताने देती है, नंदे भी ताने देती हैं, औरतें भी ताने देती हैं, मर्द भी ताने देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के शहजादों, बेटा देना या बेटी देना किसका काम है? अरे बोलो कौन देता है? रब की मर्जी, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। तुम कौन होते हो रब के फैसले के खिलाफ बोलने वाले? अगर किसी की बेटियां हो रही हैं और उन बेटियों की बिना पर अगर कोई ताने देता है तो याद रखो उस औरत को ताना नहीं है, उस औरत पर जुमले नहीं है, बल्कि खुदा की कसम गोया की रब के फैसले के खिलाफ तुम आवाज उठा रहे हो, रब के फैसले के खिलाफ बोलते हो। और जो रब के फैसले के खिलाफ बोलता है वो दुनिया में भी तबाह होगा और कयामत में भी बर्बाद कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटियों की पैदाइश को मनहूस समझने वालों, खुदा की कसम कभी कभी तो ऐसे बात हो जाती है। तारिफ इफ्तिखार साहब एक साथ मेरे साथ बात किया, आपके यहाँ काला ढोंगी की जगह एक साहब फतवा लेने गए हमारे पास। मैं अपना बात किया, फतवा लेने गए, हमने फतवा लिख करके दे दिया। वो बड़े मियाँ बैठे रहे, बोले हजरत एक तावीज दे दीजिए।
मैंने कहा भाई मैं ताबीज तो लिखता नहीं, बताइए मामला क्या है। अब जो उन्होंने जुमला कहा खुदा की कसम कलेजा लेकर जाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी काशीपुर में कर दी थी और उस बेटी की चार बेटियां मुसलसल पैदा हो गई हैं। अब मेरी बेटी उम्मीद से है, लेकिन उसके शौहर ने कह दिया है कि अगर अब से बेटी पैदा होगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मुसलमानों जरा सोचो, इस बेचारी औरत का क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है? ये रब की मशीयत है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। तुम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? क्यों ताने दिए जा रहे हैं? क्यों उसकी जिंदगी को अजीरन कर दिया गया? क्यों उसका जीना हराम कर दिया गया? और हैरत तो ये होती है कि औरत खुद औरत है, फिर भी औरत पर ताना देती है। सास वो भी औरत है, और औरत पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है तो उस पर ताने देती है। खुदा की कसम ये बेटियां तो रहमत है। जी बेशक सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस घर की ज़ियारत के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जगह आका ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हो और सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह निकाह कर दे, आका इरशाद फरमाते हैं कल कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे जन्नत में दाखिल होगा। बेशक सुभान मेरी अल्लाह। उंगलियां देखे, आका ने उंगलियां पकड़ के दिखाया, फरमाया जैसे मेरी उंगलियां मिली हैं ऐसे मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल तड़प कर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये तो 3 बेटियों का मामला है, अगर किसी के पास सिर्फ 2 बेटियां हों क्या उसके लिए कोई बशारत है? आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर सिर्फ 2 बेटियां हों और सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह निकाह कर दे तो अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। एक सहाबी और बचे, फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 1 बेटी हो तो फरमाया अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाए। और ये बेटियां तो वो हैं कि खुदा की कसम इन बेटियों के कदमों के नीचे अल्लाह रहमत के खजाने जारी करता है। बेटी चलती है, उसके कदम के नीचे रहमतों का खजाना जारी किया जाता है। एक बुजुर्ग थे, उनके पास 4 बेटियां थी। वो अक्सर बेशतर ख्वाब देखा करते थे कि मेरे घर में 4 नहरें चल रही हैं, 4 नहरें जारी है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब देखा कि उन 4 नहरों में से एक नहर सूख गई। बड़े परेशान हुए, भागे भागे अपने पीरो मुर्शिद के पास गए, कहने लगे हुजूर मैं ख्वाब देखता था कि मेरे घर में 4 नहरें चलती हैं, लेकिन आज ख्वाब देखा कि इन 4 नहरों में से एक नहर सूख गई, अब सिर्फ 3 नहरें जारी हैं। हुजूर इस ख्वाब की ताबीर क्या? तो अब जो ताबीर उन्होंने बताई सुने, उन्होंने कहा सुन, वो जो 4 नहरें तू देखता था वो 4 नहरें नहीं बल्कि वो 4 तेरी बेटियां थी। अल्लाह ने हर बेटी की कदम के नीचे एक एक रहमत का खजाना जारी कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया लेकिन बेटियां आज भी 4 हैं। सवाल यह है कि अब एक नहर सूख क्यों गई? फरमाया उसकी वजह यह है कि तूने एक बेटी की शादी कर दी, वो बेटी तेरे घर से रुखसत होकर के अपने शौहर के घर चली गई है, तो उसके कदमों की बरकत से जो रहमत का खजाना तेरे घर चलता था अब मुंतकिल कर दिया गया है, उसके शौहर के घर पहुंचा दिया गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तो आला हजरत ने लिखा है कि जब दुल्हन घर आए, दुल्हन घर आए तो मुस्तहब ये है, आला हजरत ने लिखा मुस्तहब ये है कि घर में दाखिल होने से पहले उसके पांव को धुलो और उसके पांव के धुले हुए पानी को किसी बर्तन में महफूज कर लो और वो पानी शौहर के घर के गोशे गोशे में बिखेर दिया जाए, इसलिए कि वो रहमत का खजाना जो बाप के घर से लेके आई थी शौहर के घर में बिखेर दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लेकिन ईमानदारी से बताओ आज कोई करता ही से नहीं। अरे बोलो आज हो रहा है कुछ नहीं। आज क्या होता है मुझसे सुनो, आज जब दुल्हन आती है तो उसके पांव को नहीं धुला जाता, आज जब दुल्हन आती है तो कैमरे वाला आता है, जी
यही बात। वीडियो कैसे बनती है, तस्वीर बनाई जाती है, अब दुल्हन को बिठाया जाता है, कभी बिठा के, कभी खड़ा करके, कभी दुपट्टा उड़ा करके, कभी दुपट्टा सरकार करके, कभी शौहर के साथ, कभी देवरों के साथ, कभी घर वालों के साथ उसकी ऐसी तस्वीर बनाई जाती है, ऐसी वीडियो खुशी होती है, ऐसी वीडियो बनाई जाती है कि खुदा की कसम अगर कोई गैरतमंद मुसलमान उसे देख ले तो कलेजा फट जाता है। जी जी यही बात। और हमारा मुसलमान भाई बड़े फख्र के साथ अपने दोस्तों को दिखाता है, अपनी बीवी के चेहरे को, अपने बीवी के कारनामे को, अपनी बीवी की बेपर्दगी को वो वीडियो कैसे चलाई जाती है दिखाता है और फख्र करता है, और उसका दोस्त उस पर जुमले कसता है, कभी उसके हुस्न की तारीफ, कभी जुल्फों की तारीफ, कभी बालों की तारीफ, ये खुश होता है। खुदा की कसम होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई उसकी बीवी पर जुमला कसता तो उसका कलेजा फट जाता, लेकिन आज हमारा आलम ये है, हमें जरा सी गैरत नहीं रह गई, भूल गया ये आने वाली बहू कोई आम चीज नहीं, तेरे घर की इज्जत है, तेरी आबरू है, तेरा वकार है, तेरा तकद्दुस है, और तेरे सामने तेरे तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। इस्लाम के शहजादे भूल गया तो उस बाप की औलाद है। आप अपने असलाफ की तारीफ देखो, आओ अपने अकाबिर की तारीफ देखो, आओ अपने अकाबिर की तारीफ देखो, वो देखो शहर रसूल है, मदीना की गलियां हैं, मदीने के अंदर मुसलमान भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे। एक यहूदन लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, क्योंकि यहूदियों में पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं होता है। वो अपने घर से जब निकलती थी, यहूदी लड़के रास्ते में खड़े हो जाते, उसकी एक नजर देखने के लिए बेकरार रहते। सिलसिला चलता रहा। तारीख में आता है एक दिन ऐसा हुआ इत्तेफाक से, वो लड़की जैसे ही खालियां खाती हुई अपने घर से निकली बगैर दुपट्टे के, अचानक 4 यहूदियों ने हाथ में तलवार लेकर के नौजवान सामने आए और उस लड़की को घेर लिया। जैसे ही लड़की को घेरा, अचानक लड़की बेचैन हो गई, आवाज देती अपने बाप को, अब्बा जान। अचानक 4 यहूदियों ने हाथ में तलवार लेकर के नौजवान सामने आए और उस लड़की को घेर लिया। जैसे ही लड़की को घेरा, अचानक लड़की बेचैन हो गई, आवाज देती अपने बाप को, अब्बा जान, अब्बा जान, मेरी इज्जत लुटने वाली है। बाप ने गुस्से से दरवाजा खोला, लेकिन 4 नंगी तलवारें देख करके वो हिम्मत जुटा न सका और वो अपने दरवाजे को बंद करके अंदर बढ़ गया। लड़की ने देख लिया, बाप ने तो दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या होगा? अब लड़की ने फिर पुकारा भाईजान को, अपने भाई को आवाज दी, भाईजान, भाईजान, मेरी इज्जत का सौदा होने वाला है, मेरी इज्जत लुटने वाला है, वो लुटने वाली है, भाईजान आओ, मेरी इज्जत बचा लो। भाई ने गुस्से से दरवाजा खोला, लेकिन 4 नंगी तलवारें देख करके वो हिम्मत जुटा न सका। अब लड़की समझ गई भाई भी ना आएगा। लड़की ने पुकारा, ऐ यहूदियों, मैं तुम्हारी कौम की बेटी हूँ। यहूदियों ने दरवाजे खोले, लेकिन वो भी 4 नंगी तलवारें देख करके हिम्मत जुटा न सके। उसने ईसाइयों को पुकारा, ईसाई भी ना आ सके। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, करीब था उसकी इज्जतों का सौदा हो जाता, करीब था उसकी इज्जत लूट ली जाती, करीब था उसकी इज्जत तार तार कर दी जाती। अचानक वो पुकारती रही, कभी बाप को पुकारती है, कभी भाई को पुकारती है, कभी यहूदियों को पुकारती है, कभी ईसाइयों को पुकारती है। पुकारते पुकारते थक गई। अचानक दिल के अंदर से आवाज आई, ऐ लड़की, तूने अपने बाप को पुकार करके देख लिया, अपने भाई को पुकार करके देख लिया, यहूदियों को पुकार करके देख लिया, ईसाइयों को पुकार करके देख लिया, लेकिन इतना ख्याल कर, इसी शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो रहते हैं, इसी शहर में आमिना के लाल भी तो रहते हैं, इसी शहर में मुसलमान भी तो रहते हैं। जैसे ये ख्याल आया, अचानक लड़की ने आवाज दी, है कोई मोहम्मद के शहर में आज मेरी इज्जत बचाने वाला? जैसे ही मोहम्मद का नाम आया, मोहम्मद का एक दीवाना आया, एक नौजवान हाथ में तलवार लेकर के कूदता हुआ मैदान में आया और आवाज देता है, बहन घबराने की जरूरत नहीं है, अब तेरी इज्जत लूटेगी नहीं, इसलिए कि बचाने के लिए मुसलमान आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मैदान में कूदा, ललकारा, यहूदियों हट जाओ।
यहूदियों ने देखा तन्हा, कहने लगे हम 4 हैं, तू तन्हा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो मुसलमान ने जवाब दिया था, यहूदियों कान खोल करके सुन लो, मुसलमान कभी तलवार पर भरोसा नहीं करता, मुसलमान तो अहमद मुख्तार पर भरोसा करता है, मुसलमान तो नबियों के सरदार पर भरोसा करता है। कहने लगा लेकिन तू क्यों आ गया, ये तेरी कौम की बेटी नहीं, ये उत्तर यहूदन है, मेरी कौम की बेटी है, तू बीच में टांगे क्यों अड़ाता है, ये मेरा मामला है, मेरी कौम की बेटी है, तू बीच में क्यों आया। तो अब मुसलमान का जवाब सुनो, मुसलमान ने जवाब दिया था, ऐ यहूदियों मुझे इससे कोई गरज नहीं, बेटी किसकी है, यहूदन की है, ईसाई की है, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इसने पुकारा तो मेरे नबी का नाम लेके है, आवाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत टूटेगी नहीं। चुनांचे मुकाबला शुरू हुआ, तलवारें टकराई। अरब का दस्तूर था कि इनफरादी मुकाबलों को बहुत पसंद करते थे। चुनांचे दरवाजे खुल गए, खिड़कियां खुल गई, लोग कतार बांध करके देख रहे थे। तलवारें टकरा रही थी, धूल उड़ रही थी, गर्दो गुबार उड़ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। गुबार के बादल में लोग छुप छुप के थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन फाते है, कौन मफतूह है, कौन गालिब होगा, कौन मगलूब है। थोड़ी देर के बाद अचानक धूल का बादल छटा, दुनिया ने देखा 2 यहूदी कत्ल हो चुके थे और 2 यहूदी भागते हुए नजर आ रहे थे। एक मुसलमान ने एक यहूदन की इज्जत बचा ली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, ये बेटियां हमारा वक़ार है जी, हक, ये बेटियां हमारा तक़द्दुस, ये बेटियां हमारी इज्जत है, और तू बड़े फख्र के साथ उनको रुस्वा कर रहा है, जलील कर रहा है। इस्लाम के शहजादों, संभालें अपने आप को। आजकल तो हम लोगों ने भी खुद अपने ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर लिया। ऐसे ऐसे रस्म रिवाज जिसे सुनकर के कलेजा। एक छोटी सी हदीस सुनाऊं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। अचानक एक सहाबी रसूल हाँफते कांपते दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका मेरा इकलौता बेटा है, छोटा सा बच्चा है, आज सुबह से गायब है, तलाशते तलाशते थक गया हूँ, आका दुआ फरमा दे कि मेरा लाल मिल जाए। अभी उन्होंने जुमला कहा था कि मस्जिद में बैठे हुए एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं इसके बच्चे को पहचानता हूँ, इसका बेटा फलां बाग के दरवाजे पर चंद बच्चों के साथ खेल रहा है। आका इससे कह दे, जा लिया। जैसे ही पता चला, आप तसव्वुर कर सकते हैं, बाप जो सुबह से लेकर शाम तक बेटे को तलाश रहा हो और उसका कोई सुराग न मिला हो, जैसे ही पता चला सलाम करके तेजी के साथ भागने लगे। आकाई कायनात ने फरमाया, ठहरो, रुक जाओ, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया, जा रहे हो तुम अपने बेटे को लेने? हाँ, लेकिन याद रखना वहां पे जाना, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए उसे बोसा मत लेना, उसकी पेशानी को मत चूमना, उसे गोद में ना उठाना, उसे कंधे पर मत बिठाना, और उसका बेटा कह करके मत पुकारना। मेरे लाल मत कहना, मेरे लख्ते जिगर मत कहना, मेरे नूरे नजर मत कहना, बल्कि उंगली पकड़ के ले जाना। अब वो सहाबी रसूल हैरत में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरा बेटा सुबह से खोया हुआ इकलौता बेटा है, जब मेरा बेटा मिलेगा तो मैं कलेजे से भी लगाऊंगा, उसकी पेशानी को नहीं चूमूंगा, उसे कंधे पर नहीं बैठाऊंगा। आका क्यों? अब जो सही इस्लाम सुनना चाहते वो सुने, मेरे आका का जुमला सुनो। आका ने इरशाद फरमाया, तुमने सुना नहीं? इन्होंने कहा है कि बहुत सारे बच्चे उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं। जब तुम जाओगे अपने बच्चे को लेने, हो सकता है उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा भी हो जिसका बाप दुनिया में ना हो, कोई यतीम ना हो। जब तुम अपने बच्चे को सीने से लगाओगे, अपने कंधे पर बिठाओगे, उसकी पेशानी को चूमोगे, उसे बेटा कह करके पुकारोगे, उस बच्चे को अपना बाप याद आ जाएगा, उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। इस्लाम दिल जोड़ने आया है, दिल तोड़ने नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इस्लाम के शहजादों, ये नबी की तालीम और हमारा आलम क्या है। आज हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, तो पहले तो जहेज सजाया जाता है। अरे बोलो, सजाया जाता है। जहेज सजाया जाता है और सजाने के बाद औरतें बुला बुला के लाती हैं, चलो जहेज देखने, चलो जहेज देखने। बोलो, ये रिवाज है कि नहीं। बल्कि एक चीज भी अगर देगी ना तो सबको बुला के दिखाएगी। क्या आपने एक लम्हा के लिए सोचा, तुम मालदार हो, साहिबे सरवत हो, साहिबे दौलत हो, तुमने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस जहेज के देखने में किसी गरीब की बेटी आ सकती है, किसी बेवा की भी बेटी आ सकती है, कोई यतीम बेटी भी आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे माल को देख करके, तुम्हारे जहेज को देख करके एक यतीम के दिल से आह निकल जाए, काश मेरा बाप जिंदा होता तो मेरे लिए भी ये सामान लेके आ जाता, काश मेरा बाप हयाते ज़ाहिरी में होता मुझे भी ये माल मिल जाता। हजरात, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी तुम्हारे दिखावे की बिना पर हमारे अंदर ऐसा ना हो जाए, किसी बेवा की आह ना निकल जाए, किसी यतीम की आह ना निकल जाए। इसलिए अपने आप को संभालो, जो कुछ हो सके अपनी बेटी को दो, लेकिन दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। अब तो खाने में दिखावा हो रहा है, अजीब मामला हो गया। थोड़ी सी दौलत आ गई ना तो अब फटा फिर यार, किसी को पहचान चाहिए। अब तो मुसलमानों में भी वो खड़े खड़े खाने का सिस्टम चल पड़ा। अरे बोलो, है कि नहीं। मैं भी फंस गया एक जगह, पहुंचा, देखा वहां सिस्टम ये अजीब था। स्टॉल लगे हुए थे, प्लेट हाथ में, रोटी यहाँ, कोरमा वहां, सलाद वहां, बिरयानी वहां, कॉफी वहां, चाय वहां, घूम घूम के मैंने कहा ये क्या। बोले वीआईपी लोग हैं, ये वीआईपी जो खड़े खड़े खाए वीआईपी। मैंने कहा अच्छा, जो खड़े खड़े खाए वीआईपी है तो गधा तो सबसे बड़ा वीआईपी है। तुमने आज शुरू किया, पहले सारिया याद रखो, खड़ा होके खाने वाला वीआईपी नहीं, नबी की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला वीआईपी नहीं, नबी की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला वीआईपी नहीं, बल्कि खुदा की कसम सच्चा वीआईपी वह है जो अपनी खुशियों में भी नबी की सुन्नत अदा करता हो, अपने गम में भी नबी की सुन्नत अदा करता हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, इसमें नुकसान कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। पैरों के नीचे रोटियां होती, पैरों के नीचे बोटियां होती, पैरों के नीचे चावल होते, हम भूल जाते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह, सब बोला रज़ियल्लाहु ताला। रज़ियल्लाहु। हजरत उमर बिन खत्ताब आकाई कायनात के साथ चल रहे, चलते चलते एक रोटी का टुकड़ा रास्ते में पड़ा हुआ देखते। हजरत उमर बिन खत्ताब 56 ममालिक पर हुकूमत करने वाले, रोटी का टुकड़ा देखा तो हजरत उमर बिन खत्ताब रुक गए, रोटी के टुकड़े को झाड़ा, पानी से धुला और खा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया उमर ये क्या। फरमाया रसूलुल्लाह, रोटी का टुकड़ा था। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह इस रोटी की बरकत से कभी तेरे पेट में दर्द नहीं होने देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द नहीं होगा, तुझे शिफा मिल गई है। रोटी का टुकड़ा तूने जमीन से उठाया है और आज हम रोटी के टुकड़े को जमीन पर बिखेर रहे हैं। आज बर्बादियां हो रही हैं। आज अच्छा, शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह जाने कितनी खुराफात की रस्में हमने राइज की। अब तो अजीब मामला हो गया। आओ अपने नबी की जिंदगी जी जी, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। जब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बैठे हुए थे। अचानक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उठ करके खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाती या रसूल अल्लाह, वो देखो कौन आया। आका कौन? आका ने निगाहे नबूवत उठा के देखा दरवाजे पर आपकी लख्त जिगर, नूरे नजर, खातून जन्नत, हसनैन करीमैन की मां हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह। आकाई कायनात अपनी बेटी को जब भी पुकारते
तो जाने मोहम्मद कह करके पुकारते, बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद की जान कह करके पुकारते थे बेटी को। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी आजा। कैसे आना हुआ? आकाई कायनात ने बड़ी शफ़क़त के साथ जब अपनी बेटी को पुकारा, खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जुमला सुनो। करीब आई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आका अब्बा हुजूर, मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेकर के आई, कुछ गिफ्ट है आका। मेरी बेटी क्या लाई है? हजरत खातून जन्नत ने अपने पल्लुओं को खोला, अपने आंचल को खोला, तो तारीख में आता है जब पल्लू खोले गए तो उसमें कोई सोना चांदी जेवर नहीं, बल्कि जौ की एक रोटी बधी हुई थी। आका ने फरमाया बेटी फातिमा ये क्या लाई है? कहने लगी अब्बा हुजूर, घर में 4 दिन से फाके चल रहे थे, 4 दिन हो गए रोटी की सूरत नहीं देखी थी, खजूरें खा के गुजारा हो रहा था। आज अली बाजार गए थे, थोड़ी सी जौ लाए और लाने के बाद मैंने अपने हाथों से उसे आटा बनाया, बूंदा रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद जब खाने के लिए बैठी, अचानक दिल से आवाज आई फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, तेरे बाप ने न जाने रोटी की सूरत देखी है कि नहीं देखी है। या रसूल अल्लाह, आपकी याद आई, मैंने रोटी को अपने आंचल में बांध लिया। अब्बा हुजूर आपके लिए रोटी लेकर के आई हूं। नबी का जुमला सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं बेटी कोई बात नहीं, तूने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, कोई बात नहीं, तेरे बाप ने तो आज 7वां दिन हो गया है रोटी की सूरत भी नहीं देखी, रोटी की सूरत भी नहीं देखी। इस्लाम की शहजादियों, ऐ फातिमा की बादियों, तुम्हारे लिए इबरत है। खुदा की कसम, नबी का ये जिंदगी का नमूना ये हमारे लिए था। नबी मजबूर नहीं थे। नबी की शान ये कि आका फरमाते हैं कि सोने और चांदी के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलते हैं और कहते आका इशारा फरमा दे हम जाहिर हो जाएं। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आका ने ये गुर्बत को पसंद फरमाया और फरमाया अल फक्र फखरी, गुर्बत मेरे लिए फख्र की बात है। सुभान अल्लाह। कयामत तक की बेटियों के लिए, आज हमारी बेटियां हैं, आपके पास भी बेटियां हैं। आप देखो फातिमा फरमाती है 4 दिन से रोटी की सूरत नहीं देखी, लेकिन बाप से कोई शिकायत नहीं, बाप से कोई शिकवा नहीं। और आज की बेटियों का हाल क्या है? आज की हमारी बहनों का हाल, बेटियों का हाल ये कि अगर ससुराल में हजारों आशाई से हो, आराम हो, हजारों ख्वाहिशें पूरी हो रही हो, लेकिन एक डिमांड ना पूरी हो, किसी शादी के मौके पर उसका मन चाहा सूट न मिले, फौरन खून लगाएगी अम्मा को। अम्मा कहां ब्याह दिया, कभी जिंदगी में इस घर में सुख देखा ही नहीं, आज तक कभी सुकून मिला ही नहीं। अच्छा, अम्मा भी कम नहीं होती, अल्लाह ही खैर करे। अम्मा भी वहीं से कहेगी बेटी दबने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। अच्छा, क्या देख लेगी? कुश्ती लड़ानी। अब जब माँ का सहारा मिला तब बेटी तो और आगे बोला होगा, रिश्ते में खटास पड़ी, तलखियां बढ़ी, नौबत छूटने तक आ गई, मुकद्दमेबाजी हो गई। अब क्या तू देखेगी? अजीब मामला, अजीब हालात बन गए। मैं हर एक को नहीं कहता हूँ, बहुत सारे हालात अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। माँ को तो ये कहना था बेटी जब तक शादी ना हुई थी, जब तक मैं तेरी माँ थी, ये तेरे बाप थे, लेकिन अब शादी हो गई है, तेरा ससुर तेरा बाप है, तेरी सास तेरी माँ। सुभान अल्लाह, सुभान उसी को राजी कर, उसे से शिकवे कर, उसे से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तूने तो चढ़ा दिया, तूने तो उसे आज छत पे बिठा दिया, रिश्ते टूट रहे हैं, उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, उसका घर बर्बाद हो रहा है। अजीब
मामला हो गए। सवाल है अपने आप को, और सास को भी चाहिए कि एक ही नजर से देखे, जिस नजर से बेटी को देखती है उस नजर से बहू को देखे। लेकिन सास से भी कम नहीं होती। अगर बेटी दोपहर तक सोती रहेगी कुछ नहीं कहेगी, और अगर बहू थोड़ी देर सोती रह गई तो पूरे मोहल्ले में कहेगी देख भैंस सो रही है भी। उसकी तो आंख ही नहीं खुलती है, पूरी भैंस बनी बैठी है। तबीयत तो सबकी खराब है, मैं नहीं कर सबका नहीं कर रहा हूं, लेकिन हालात जो बन। सवाल है अपने आप को, अपने घर को सवाल है। अगर बहू से थोड़ी सी गलती जो रोटी जल जाए ना, या बिरयानी में नमक कम रह जाए तो पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरेगी ये सिखाया इसके बाप ने, ये सीख खिलाई है। कुछ नहीं, अगर कमी की प्यार से कहती बेटी कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से होती हैं, और अल इंसान मुरक्कब मिनल खताए व निस्यान। इंसान तो भूल चूक से बना हुआ है। बेटी कोई बात नहीं है, चल ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, थोड़ी सी मोहब्बत मिलती, थोड़ी सी शफकत मिलती, महीना 2 महीना नहीं गुजरेगा, उसके हाथों में लज्जत आ जाएगी, हमारे बेटे का घर आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अल्लाह अल्लाह फरमाती है, हुजूर 4 दिन से मैंने रोटी का टुकड़ा नहीं देखा। अच्छा, अगर आपके पास औलाद है, हमारे पास थोड़ी देर की लम्हा के लिए सोचो, अगर बेटा बेटी हमसे ख्वाहिश करे कि अब्बा आज ये खाना है, और आपकी गुर्बत ऐसी हो कि खाने को न मिले तो दिल कितना रोता है कि आज मेरे पास होते तो मैं अपने बेटी की ख्वाहिश पूरी कर देता, अपनी बेटों की तकमील करता। और खुदा की कसम, बाप तो अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी करता ही है। भूल गया 4-4, 6-6 बेटे थे, और तन्हा बाप कमा के खिला रहा था, तन्हा मजदूरी मां कर रही थी। वही बाप जो बूढ़ा हो गया था, कमजोर था, घुटनों में दर्द था, कमर में तकलीफ थी, फैक्ट्री में काम कर रहा था, कारखाने में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुआ, मालिक से कहता, मालिक अगर हो सके तो 2 घंटे मुझे दे दो, मैं ओवर टाइम करूंगा। अच्छा, 8 घंटा काम करता है, अब 10 घंटा काम करेगा, तेरे घुटने में तो दर्द रहता है, तू तो कमजोर हो गया है, तू तो बीमार हो गया है, तू तो लागर हो गया है। वो कहता है, नहीं मालिक, मुझे मालूम नहीं, ये देखो रमजान करीब आ गया है, रोजे शुरू हो गए हैं, अगर थोड़ी मेहनत कर लूंगा तो मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, कपड़े अच्छे बन जाएंगे। वो माँ जो घर में मजदूरियां करती थी, दूसरों का बर्तन मारती थी, दूसरों के खेत में काम करती थी, 6-6 बच्चों को पाल रही थी, और कभी मालिक ने गरीबन समझ करके एक सेब उठा करके दिया था, ले गरीबन तू भी खा ले। माँ ने खुद नहीं खाया, अपने आंचल में, अपने पल्लुओं में बांध लिया। मालिक ने कहा, तू खा ले, तू गरीब है, कमजोर है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने बच्चों के ले जाती हूँ, बच्चे खा लेंगे तो मैं खा लूंगा। वो माँ जब बूढ़ी हो गई, बाप जब बूढ़ा हो गया, अब उसकी चारपाई बाहर हो गई, बरामदे में आ गई चारपाई। बेटा जवान हो गया, शादीशुदा हो गया, बच्चों वाला हो गया, बीवी वाला हो गया। अब वही बाप जो अपने बेटे के लिए मजदूरियां करता था, अब बीमार पड़ा है, बिस्तरे मर्ग पर है, बिस्तरे अलालत पर है। माँ अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यही बेटा जब शहर को जाता है, थैला भर के सेब लाता है, थैला भर के फ्रूट लाता है, थैला भर के फल लाता है, लेकिन जब माँ की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा लेता है, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं बाप देख न ले। और अगर माँ समझाती है, बेटे ऐसा मत कर, ऐसे मत कर, तो कहता बुढ़िया चुप जा, तू नहीं समझेगी, ये मेरा मामला है, तू क्या बोलती है बीच में, तू क्या पकड़ पकड़ करती है। अच्छा, माँ नहीं समझ रही तेरी बात, भूल गया जब तू पैदा हुआ था
तो तेरे पास जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे चल नहीं सकता था। जब तू बोल नहीं सकता था तब माँ तेरी जुबान समझती थी मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, मेरा बेटा भूखा हो गया है, मेरा बेटा मरीज हो गया है, उसको इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। जब माँ तू नहीं बोलता था तब माँ तेरी जुबान समझती थी। आज तू बोल रहा है तो माँ को कह रहा है कि माँ तू नहीं समझती है। भूल गए। ऐ नौजवानों याद रखो, गौर से सुनो आका की हदीस। आका ने इरशाद फरमाया, चलो बात करते हैं और सुनेंगे। आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका, सबसे बेहतरीन सदका, सबसे बेहतरीन सदका जो हम करना चाहते हैं, खैरात करना चाहे तो सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आका ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी कमाई का हिस्सा अपने माँ बाप पे खर्च करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो माँ बाप पे खर्च किया जाए। आज तो आलम ये है कि अगर थोड़ी सी अल्लाह इज्जत दे देना तो माँ बाप को पहचानता ही नहीं। हाफिज साहब बन गए, आलिम साहब बन गए, मुफ्ती साहब बन गए, डॉक्टर साहब बन गए, इंजीनियर साहब बन गए, प्रोफेसर बन गए और डीएम साहब बन गए, एसडीएम साहब बन गए। अरे अब माँ से कैसे बात करूं, माँ कैसे बात करूं? याद रख तू दुनिया के किसी मंजिल पे पहुंच जा, किसी मकाम पे पहुंच जा, डीएम बन जा, एसडीएम बन जा, कमिश्नर बन जा, मुफ्ती बन जा, मुहक्किक बन जा, मुदक्किक बन जा, हाफिज बन जा, कारी बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन माँ बाप के लिए बेटा ही रहेगा। बेटे से ज्यादा कोई मकाम नहीं। सुभान अल्लाह। और हमारा तो अजीब हमला है, बूढ़े माँ बाप वो इंतजार करते मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आने वाला। सुबह घर से निकलता है बेटा, माँ की नजर बार बार उठती है मेरा बेटा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। रात हो जाती है, माँ इसी इंतजार में रहती है बेटा नहीं आया, नहीं आया। और जब बेटा आता 10 बजे रात में तो माँ को सलाम तक नहीं करता, सीधा बेगम के घर कमरे, सीधा अपने बच्चों के कमरे में। भूल गया जो माँ तेरे लिए इंतजार कर रही थी। काश 10 मिनट बैठ जाता, माँ से चंद बातें कर लेता, माँ का दिल बहला देता, अपने हालात सुना देता। तो एक हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप के पास चंद लम्हे अगर कोई बैठता है इस नियत से कि माँ बाप को हंसाऊंगा, माँ बाप का दिल बहलाऊंगा, आका इरशाद फरमाते हैं उसका ये बातें करना अफजलुम मिन जिहाद बिस्सैफ। आका फरमाते हैं तलवार से जिहाद करने से ज्यादा सवाब माँ बाप से बातें करने में उसे मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में माँ चाहती है, बाप चाहते हैं मेरा बेटा चंद मिनट मेरे पास ही बैठ जाए, थोड़ा वक्त दे। इस्लाम के शहजादों थोड़ा वक्त दीजिए और अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत कीजिए। अपने बच्चों को सबसे पहले माँ बाप का हक यह है कि अपने बेटे को कुरान पढ़ाए। क्या पढ़ाए? कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़ाए। और बड़े खुशनसीब है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को आज हाफिज कुरान बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। आज ये जो इल्म का ताज अता किया जाएगा इसकी चमक कयामत तक महसूस की जाएगी। बड़े खुशनसीब है वो माँ बाप और बड़े खुशनसीब है वो लोग जो इन बच्चों की फरागत पर खुश होंगे, इनकी तालीम से खुश होंगे। परवरदिगार हो सकता है इनके सदक़े में उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये नाइबे दीन है, ये हाफिज़े कुरान है। आज ये हाफिज़े कुरान है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार इन्हें हाफिज़े कुरान के साथ साथ आलिमे कुरान बनाए, आमीन, आमिले कुरान बनाए। आमीन। परवरदिगार इन्हें दीन का सिपाही बनाए, दीन का मुहाफिज बनाए और अपने नबी का गुलाम बनाए, अपने नबी का गुलाम बनाए। हजरात बात कहां से निकली थी? मौजू तभी रह गया बच्चा जब पैदा हो, और अगर पूरी जिंदगी सुनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। क्या क्या हो रहा है? दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सदक़े तौफील में हमें भी और सारे मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में अमदन सहमन लफ्सन मानन अगर कोई गलती हो गई माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन